अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी जो आज की वीडियो है वो है बढ़ते हुए पेट के बारे में कि वो ऐसी कौन सी 5 वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारा पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। आज आपके साथ एक ऐसा डाइट प्लान शेयर करूंगी कि कैसे हम ट्रेडिशनल फूड के साथ, अपने देसी खानों के साथ अपना वेट कम कर सकते हैं और अपने पेट को जो है वो वापस अपनी पोजीशन पे लेके जा सकते हैं। अक्सर ये चीज़ नोट की होगी कि जिन मर्दों और औरतों का पेट बड़ा होता है उनकी कमर में भी दर्द रहती है। अब उसकी रीज़न ये है कि हमारी बेली को, हमारे पेट को जो सपोर्ट है वो होती है हिप बोन की। और अगर पेट बड़ा है तो हिप बोन के लिए उसको सपोर्ट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो कमर में जो है वो दर्द रहना शुरू हो जाता है। अब अगर हम कोई पेन किलर लेते हैं तो वो टेम्पररी हमको रिलीफ तो दे देगी, लेकिन वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन यही है कि पेट वापस अपनी पोजीशन पर जाए ताकि हिप बोन को उसे सपोर्ट करना इजी हो। मर्द और औरतों में जो पेट बढ़ने की जो 5 मेन रीजंस हैं उनमें से जो नंबर 1 है वो है पुअर डाइट, कि हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे होते, मतवाजन ग़िज़ा नहीं ले रहे होते। हम सफिशिएंट अमाउंट प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर्स की नहीं लेते, जिसकी वजह से जो है हमारे पेट पे चर्बी की तह जमना शुरू हो जाती हैं। सेकंड पे आ जाता है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का हमारे मोटापे के साथ क्या ताल्लुक है? एक्चुअली जब हम स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं, जब हम किसी भी छोटी छोटी टेंशन को बड़ा करके हमारे अपने दिमाग पे सवार कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी एक स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है कोर्टिसोल। वैसे तो कोर्टिसोल का फंक्शन है कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को, ब्लड शुगर को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर ये नॉर्मल लेवल से ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, एक तो हमें क्रेविंग होती है मीठा खाने की और फैटी फूड्स खाने की, और नंबर 2 पे ये इंसुलिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है। अब इंसुलिन भी एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। अब कोर्टिसोल लेवल भी हाई हो गया बॉडी में और उसने इंसुलिन के लेवल को भी हाई कर दिया। अब ये दोनों हार्मोन्स मिलकर हमारी बॉडी में एक एंजाइम पैदा करते हैं जिसका नाम है लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम। अब ये जो एंजाइम है ये है फैट स्टोरिंग एंजाइम। हमारी बॉडी में कोर्टिसोल के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और 4 गुना ज्यादा हमारे पेट में पाए जाते हैं, हमारी बेली में होते हैं। अब जितने एंजाइम ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे होंगे, हमारा पेट उतनी ही ज्यादा फैट स्टोर कर रहा होगा। इस तरह जो स्ट्रेस है वो हमें हमारे पेट की चर्बी को बढ़ाती है, हमारा पेट बाहर निकलना शुरू हो जाता है। नंबर 3 है पुअर स्लीप, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ताल्लुक हमारे स्ट्रेस लेवल से है। स्ट्रेस लेवल ज्यादा होगा, हमारी नींद डिस्टर्ब होगी, हम गहरी नींद नहीं सो पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं वो सारे स्लो हो जाएंगे। हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होगा, फूड की ब्रेक प्रोसेस वगैरह सब स्लो होगा, और जितनी भी फैट है वो हमारी टमी पे यानी कि हमारी बेली पे स्टोर होती जाएगी, जमा होती जाएगी चर्बी की फॉर्म में। नंबर 4 लैक ऑफ एक्सरसाइज। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जिम ही जाना है, वेट लिफ्टिंग ही करनी है, वॉक भी कर सकते हो। फिजिकल मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक्सरसाइज करोगे, कोई वॉक करोगे, स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग जो है वो स्ट्रेस रिलीज करती है, फेस को भी फ्रेश करती है। फिर उसके अलावा मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो वेट जल्दी रिड्यूस होगा। तो लास्ट में आ जाती है डिहाइड्रेशन, कि अगर हमारा वाटर इनटेक अच्छा नहीं है तो हमारा वेट बढ़ेगा, स्पेशली बेली फैट बढ़ेगा, क्योंकि जो पानी है वो हमारी बॉडी से सैचुरेटेड फैट को, बैड कोलेस्ट्रोल को, ग्लूकोज को ड्रॉप इन करता है। अगर 8 से 10 गिलास पानी नहीं पीते तो वो सारी चीज़ें, वो बैड कोलेस्ट्रॉल, वो फैट्स हमारी बॉडी में स्टोर रहेंगी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो रहेगा और वो जो है वो फैट में कन्वर्ट होती जाएंगी, जिसकी वजह से पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, साइडें निकलनी शुरू हो जाती हैं। सारी चीज़ों का आपस में कनेक्शन है और ये सारी चीज़ें जो है वो पेट के बढ़ने की वजह बनती है। चलें डाइट प्लान की तरफ चलते हैं। डाइट प्लान बहुत सिंपल है कि कैसे हम अपने देसी खानों, ट्रेडिशनल फूड जो हमारे घरों में डेली रोटी सालन बनता है, उसके साथ हम अपना वेट कैसे कम कर सकते हैं। अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करोगे तो आप कम से कम 7 kg जो है वो अपना वेट रिड्यूस कर सकते हो, और अगर आप 100% इसे फॉलो करोगे ये 10 kg तक भी जा सकता है। सबसे पहले काम आपने क्या करना है, आपने एक भरकर चम्मच किशमिश लेनी है, उसको जो है 1 गिलास पानी में ओवरनाइट सोक्ड कर देना है, यानी कि उसको डुबो के रख देना है। और जब आप सुबह उठोगे पानी का कलर भी चेंज हुआ होगा और किशमिश भी फूली हुई होगी, क्योंकि उसमें जो फाइबर है वो फूल जाता है। अब जितने बजे भी सुबह उठते हो, आपने सबसे पहले खाली पेट आपने उस पानी को पीना है और उस किशमिश को खाना है, और उसके 30 मिनट के बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है। तो आप किशमिश का पानी पी लिया, किशमिश भी खा ली, अब आधा घंटा आपके पास होगा। उस आधे घंटे में अगर पॉसिबल है तो आप वॉक कर लो। जिम जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में छत है तो छत पे वॉक कर लो, अगर धूप है तो ऊपर टावल ले लो या कोई कपड़ा कर लो, लेकिन वॉक करो। बेस्ट टाइम वॉक का है वो है एम्प्टी स्टोमक। एम्प्टी स्टोमक में आप करोगे तो आपकी बॉडी से जो फैट है वो बड़ी जल्दी जो है वो रिड्यूस होना शुरू होगा, स्पेशली आपकी टमी से। अब आ रही है ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में मैं आपको 3 ऑप्शंस देती हूँ, आपके लिए जो आसान है, जो फिजिबल है, आप उसको चूज कर लो। नंबर 1 पे है पराठा। अगर आप लोग पराठा शौक से खाते हैं, नॉर्मल साइज का पराठा बनाएं,
पहले अगर आप 2 पराठे खाते हो तो आहिस्ता आहिस्ता 1 पराठे पे आए, 1 पराठे से फिर उस पेड़े का साइज छोटा कर दो, नॉर्मल साइज पराठे पे आओ। आपने 1 पराठा लेना और उसके साथ आपने 2 एग्स का ऑमलेट बनाना है। अब लोग कहते हैं जी एग्स में तो कोलेस्ट्रोल है। एग्स में जो कोलेस्ट्रोल है वो गुड कोलेस्ट्रोल है, कि बॉडी में बहुत सारी हार्ट डिजीज के रिस्क को स्लो डाउन करता है, उसको खत्म करता है। और बेस्ट सोर्स है प्रोटीन की, बेस्ट सोर्स है विटामिन्स की, स्पेशली विटामिन ए, विटामिन B1, B12, फोलेट। मेल और फीमेल अगर 2 एग्स डेली लेते हैं इसमें कोई इशू नहीं है, आप ले सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपको पराठा नहीं पसंद तो सेकंड ऑप्शन है, आपने 2 ब्राउन ब्रेड के पीस लेने हैं। आपने व्हाइट ब्रेड नहीं यूज करनी। होल मील ब्राउन मल्टीग्रेन ब्रेड लो, सप्लीमेंटेड हो विद आयरन के साथ और हाई इन फाइबर हो। अब आपने इस 2 ब्रेड के पीस के साथ आपने या तो एग फ्राई कर लो 1 चम्मच देसी घी में, या आप इसी तरह ऑमलेट बना लो और उसका एक सैंडविच बना के खा लो। अगर आपको ब्रेड वाली ऑप्शन भी पसंद नहीं है तो थर्ड ऑप्शन है दलिया, ओट्स। बहुत सारी कंपनी के अवेलेबल हैं, क्वेकर के या फ्यूजी के, या इसके अलावा अगर आपके पास घर वाला दलिया आप वो ले सकते हो। 30 ग्राम लेना है। 30 ग्राम में मेरा ख्याल 6 से 7 जो है वो टेबल स्पून उसके बनते हैं, जिससे एक छोटा बाउल दलिया का बनता है। आपने 7 टेबल स्पून दलिया के लेने हैं, ठीक है। उसमें आपने आधा कप पानी डालना है और ये चीज़ें आपने लेनी है जो माइक्रोवेव वाला बाउल है, प्लास्टिक वाला नहीं। उसमें लेने के बाद आपने उसे 2 मिनट अपने माइक्रोवेव में उसे टाइम दे देना है। 2 मिनट के बाद उसको ओवन से निकालना है। निकालने के बाद उसको कूल डाउन करना है, या तो फ्रिज में रख दो या थोड़ी देर बाहर रख दो। और उस ड्यूरेशन में आपने 1 बनाना काटना है और 1 एप्पल काटना है, वो दोनों उसके अंदर डाल देने हैं, मिक्स कर देना है और 2 एग बॉयल करके साथ खा लेने हैं। अब तीनों में से आपने जो सी आपको अच्छा लगता है आपने वो चूज कर लेना है। अब आपने साथ उसके मल्टी विटामिन लेना है 10-15 मिनट के गैप के साथ। लेकिन अगर आप चाय पीते हो ब्रेकफास्ट में तो आप मल्टी विटामिन मॉर्निंग में ना लेना, आप उसे फिर अपने लंच के साथ लेना। अच्छा, ब्रेकफास्ट के बाद आपको जब भी भूख लगनी है वो होगा आपका स्नैक टाइम। आपने उसमें लेना है योगर्ट। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, गल्फ में रहते हैं या किसी वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं तो आपको 0 फैट ग्रीक योगर्ट मिल जाएगा आराम से मार्केट से। लेकिन अगर नहीं तो आप अपने घर में जो दही जमाते हैं आप वो ले सकते हो। वो आपने लेना है तकरीबन 250 ग्राम, 250 ग्राम, जो कि बनता है तकरीबन इस छोटे बॉल जितना, ठीक है। आपने वो लेना है। अगर मॉर्निंग में आपने दलिया खाया है जिसमें आपने एप्पल और बनाना ऐड किया है, फिर आपको जो है इसके अंदर एप्पल बनाना ऐड करने की ज़रूरत नहीं है योगर्ट में। लेकिन अगर आपने मॉर्निंग में पराठा खाया है या आपने ब्रेड ली है तो फिर आप योगर्ट के अंदर बनाना या एप्पल या दोनों चीज़ें आप इसके अंदर ऐड करो और इसमें जो है 1 मुट्ठी जो है मिक्स नट्स की यानी कि ड्राई फ्रूट की ऐड कर दो। अब बारी आ गई लंच की। अब जो लोग रोटी सालन शौक से खाते हैं उनको चाहिए कि वो वाइट आटा बिल्कुल यूज़ ना करें जिसमें मैदा मिक्स होता है। अपनी प्योर गंदम लें और उसको जो है वो पिसवाएं और बहुत ही अच्छा हो जाए। अगर आपको अपनी ज़िंदगी से वाकई प्यार है तो थोड़ी सी मेहनत और कर लें, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और कर लें। आपने क्या करना है, आपने इस आटे को, अपने गंदम के आटे को मल्टीग्रेन आटे में कन्वर्ट कर देना है। सबसे पहले मैं आपको इस मल्टीग्रेन आटे के कुछ फ़ायदे बताती हूँ। हाई इन फाइबर है, हाई इन न्यूट्रिएंट्स है, मोटापे को तो कम करेगी। उसके साथ साथ अगर शुगर का प्रॉब्लम है, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़, उसको ख़त्म करती है। अगर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है उसको लो करेगी। अगर डाइजेशन का प्रॉब्लम है, कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, बॉडी में सोजन रहती है, गैंठिया का इशू है, जोड़ों का दर्द है, या ऐसा कोई भी इशू है या कमजोरी फील होती है तो ये आटा बहुत अच्छा है। अगर खुद नहीं बना सकते तो आप बना बनाया मार्केट में अवेलेबल है, आप वो ले सकते हो। मैं वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप उसको जो है वो चेक कर सकते हो। अच्छा, ये मल्टीग्रेन आटा बनेगा कैसे? आपने गंदम का आटा लेना है। मैं एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ कि अगर तो आपने 10 केजी बनाना है तो आपने 7 किलो जो है वो गंदम का आटा लिया, बाकी 3 केजी आपने ये जो इंग्रेडिएंट्स मैं बता रही हूँ आपने उसमें वो ऐड करने हैं। अगर इनकी अमाउंट ऊपर नीचे भी हो जाती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आ जाता है बाजरा, जौ, ज्वार, काले चने, दलिया, फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी, मोरिंगा यानी कि स्वांजना, ये सारी चीजें लेके पाउडर बनवा लें, सफूफ बना लें और इसको आटे के अंदर अच्छे से मिक्स कर दें। तो ये अब आपका बनेगा मल्टीग्रेन आटा। और अगर आप इस आटे की रोटी खाओगे तो यकीन मानो कि आने वाली बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से आपकी बॉडी बचेगी और आप वेट बड़े जल्दी रिड्यूस करोगे। फिर मैं एक दफ़ा कहती हूँ, अगर आप इसे खुद नहीं बना सकते तो ये मार्केट में अवेलेबल है, आप वो ले सकते हो। इसको छोटे बड़े सारे खाएं, इसके फायदे हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। अब ये आटा ले लिया आपने, इससे आपने बनानी है रोटी। अगर तो आप नॉर्मली 2 रोटियां खाते हो तो अपनी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता 1 रोटी पे लेके आओ कि 3 दिन आप 1.5 खाओ,
3 दिन के बाद एक रोटी पे आ जाओ और एक रोटी नॉर्मल। अब आपने एक रोटी लेनी है, जो सा भी सालन बना है, जो सी भी वेजिटेबल बनी है, आपने वो लेनी है। तो अब जितना सालन और जो रोटी जो इनकी क्वांटिटी बनती है, उससे डबल क्वांटिटी आपने एक सैलेड का बाउल बनाना है, जिसमें आपने डालने हैं प्याज, टमाटर, अगर खीरे अवेलेबल है तो आप इसमें खीरा काट लें, और साथ अगर पुदीना है तो आप पुदीना उसमें काट लें। और इसमें आपने नमक ऐड नहीं करना है, क्योंकि नमक ऑलरेडी हमने प्याज को वॉश करने के लिए यूज कर लेते हैं। अब आपने इसमें 1 चम्मच जो है वो विनीगर ऐड करना है। आप एप्पल साइडर विनीगर लेकर रखें। एक रिसर्च के मुताबिक जो इंसान डेली 2 टेबलस्पून जो है वो विनीगर के कंज्यूम करता है, उसकी बॉडी में फैट बहुत कम बनता है, यानी कि वो आपको फिट रखता है, आपके स्टमक को फिट रखता है। अच्छा, अब आगे डिनर की बारी। अब डिनर का और लंच का कोई खास डिफरेंस नहीं है। जो भी घर में खाना बना है, जो भी घर में सालन बना है, आप वो सालन लो, साथ एक छोटी सी रोटी लो और एक सैलेड का बाउल लो। सैलेड आप एक ही दफा बना के रख लिया करो, आप लंच में खा सको और डिनर में भी ले सको, इससे आपका टाइम बचेगा। अब आपने एक चीज का ख्याल करना है, आपने खाना जो है अपने सोने से कम 1.5 घंटा पहले या 2 घंटे पहले खाना है। ये नहीं है कि आपका सोने का टाइम है, आपने डिनर किया और जाके बेड पे लेट के, नहीं, खाने से 1.5-2 घंटे पहले आपने अपना डिनर करना है। इसके अलावा अब आपने चाय जब भी पीनी है, आपने कोशिश करनी है अपने शुगर इनटेक को कम करने की, क्योंकि नॉर्मली जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जाके शुगर में ही कन्वर्ट होते हैं। एक तो फूड से हमें शुगर मिल रही है, दूसरा हम डायरेक्ट शुगर ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी में इस तरह ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, डायबिटीज का जो है खतरा होता है। अच्छा, आपने कोशिश करनी है, अगर आपने वेजिटेबल्स आज खाई हैं तो कल के खाने में दाल हो, या उससे नेक्स्ट डे फिश हो या चिकन हो या मीट हो, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। अब ये था ट्रेडिशनल वे से या देसी डाइट प्लान के जो नॉर्मली हमारे घरों में खाने बनते हैं, उससे हम अपने वेट को कैसे कम कर सकते हैं। एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपने मल्टीविटामिन लाजमी लेना है। कोशिश करनी है कि रात को नहीं लेना है, मॉर्निंग में या लंच में लें, तकरीबन आधे घंटे के वक्फे से। सैलेड इसमें बहुत ज़रूरी है, सैलेड आपने लेना है विनीगर ऐड करके। अब वाटर इनटेक सारा दिन आपने अपना ज़्यादा रखना है, कम से कम 10 से 12 ग्लास आपने पानी के पीने हैं। और आप इस डाइट प्लान को जब आप फॉलो करोगे, आपके लिए मुश्किल तो होगा नहीं, क्योंकि वही डाइट है जो आप नॉर्मली लेते हो, लेकिन सिर्फ आपने अपना पोर्शन साइज कंट्रोल करना है, या उसमें जो है वो योगर्ट ऐड करना है। एक और बात ऐड करना मैं भूल गई कि जो लोग अपने वेट रिड्यूस करने के दिनों में योगर्ट का यूज करते हैं, वो लोग 81% वेट ज्यादा रिड्यूस करते हैं उन लोगों की निस्बत जो लोग अपनी डाइट में योगर्ट यूज नहीं करते, यानी कि दही का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसलिए दही का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है और इस डाइट प्लान को फॉलो करना है एज इट इज। थोड़ी बहुत चेंजिंग्स हो जाती हैं, लेकिन आपने ज्यादा नहीं करनी, और आपने 1 महीने के बाद रिजल्ट देखना है। यकीन के साथ कहती हूँ, आपका मिनिमम 7 kg आप वेट रिड्यूस करोगे, और ये 7 से 10 भी हो सकता है। अच्छा, ये एक सिंपल सा डाइट प्लान था। आपने किसी भी चीज को मिस नहीं करना, आपने योगर्ट भी खाना है, आपने एग्स भी खाने हैं, आपने मल्टीविटामिन भी लेने हैं। कोशिश करें आप वॉक करें, वॉक करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप मॉर्निंग में वॉक नहीं कर सकते हो, आप रात को या शाम के टाइम किसी भी टाइम कर लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, आपकी बॉडी के लिए अच्छी है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।